गैस पिछले वीडियो में हमने इंटरफेस को डिफाइन किया था और हमने वहाँ पर देखा था कि जो इंटरफेस होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड मेथड्स होते हैं जिनमें एम्प्टी बॉडीज होती हैं, और अगर किसी भी क्लास ने एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया तो उन सारे के सारे मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। अब हम यहाँ पर इंटरफेस बनाएंगे और यही वाला इंटरफेस बनाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो इंटरफेस को बनाने के लिए क्लास की जगह आप इंटरफेस लिख दो और उसके बाद इंटरफेस का नाम लिख दो। जैसे कि मैंने बाइसिकल लिखा हुआ था, बाइसिकल यहाँ पर आप लिख दोगे और उसके बाद इस तरह से आप बॉडी बनाओगे। मैंने वॉइड अप्लाई ब्रेक लगाया था और अप्लाई ब्रेक करोगे तो इन डिक्रीमेंट आएगा क्योंकि ब्रेक लगाने से जो स्पीड होती है वो कम होती है। और उसके बाद आप लोग लिखोगे वॉइड स्पीड अप, आई थिंक स्पीड अप या एक्सेलरेट नाम से कोई मैंने मेथड बनाया था, स्पीड अप, और ये लेगा इंट इंक्रीमेंट कि यार कितनी स्पीड अप करें। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पर ये बताएगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा था, एक इंटरफेस बन गया आपका। ठीक है, ये इंटरफेस क्या है? ये इंटरफेस क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी उस पर क्या फोर्स कर रहा है कि इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो। अगर तुम मुझे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यानी कि अगर तुम बाइसिकल को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो तुम इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो, यानी कि इनकी बॉडी बनाओ और इनको डिफाइन करो। तो अगर मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई A1 साइकिल और उसके बाद मैं कहूँ कि ये A1 साइकिल इम्प्लीमेंट कर रही है बाइसिकल इंटरफेस को, तो मैं अब यहाँ पर अगर इन दो मेथड्स को यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। देखो क्या एरर मिल रहा है कि जो A1 साइकिल है भाई कह रहा है यहाँ तो इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो, या जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको आप जो है इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पर यही कुल मिला के ये एरर मैसेज आपको बोल रहा है। अगर आपने कोई दूसरा मेथड मान लो यहाँ पर लिख दिया, मान लो आपने वॉइड ब्लो हॉर्न लिख दिया, ठीक है, और आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से साउट कर दिया पी पी पॉ पॉ। आजकल तो वो भी गाने भी बजते हैं, तुझे देखा तो मैं जाना सनम वाले ट्रक में वो बजते हैं ना, वो देखे होंगे आप लोगों ने। खैर उन सब बातों को बाद में करेंगे कभी, अभी यहाँ पर इस चीज़ को इंटरफेस को देख लेते हैं, कभी और बैठेंगे उन सब बातों के लिए। यहाँ पर देखो आप लोग अप्लाई ब्रेक और स्पीड अप, ये जो दो मेथड्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो अगर मैं इनको यहीं से कॉपी कर लूँ या टाइप भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा आलसी इंसान हूँ तो मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अप्लाइंग ब्रेक अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से अप्लाइंग ब्रेक, और उसके बाद यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट में मैंने लिखा हुआ है अगर मैं साउट करके लिख दूँ यहाँ पर अप्लाइंग स्पीड अप कुछ इस तरह से, तो मैंने क्या किया कि इन मेथड्स को मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब जब आप इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप लोगों को इनको पब्लिक बनाना पड़ेगा, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि क्यों पब्लिक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसका जवाब आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट मेथड जब मैं आपको बताऊंगा तब। अभी के लिए इतना समझ लो कि कभी भी मैं एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मेथड्स को डिफाइन कर रहा हूँ जो भी इंटरफेस में दिए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर सारे के सारे मेथड्स जो कि इंटरफेस में थे उनको पब्लिक बनाना पड़ेगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, क्यों ऐसा करना पड़ेगा ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी अब हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी तो मेरी भली थी, इंटरफेस मैंने क्यों बनाया? तो देखो मैं कुल मिला के अगर आप लोगों को पूरी बात बताऊं तो बात यह है कि जो इंटरफेस है वो एक से ज़्यादा आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जो क्लास है वो सिर्फ एक एक्सटेंड कर सकते हो आप, यानी कि एक पेरेंट से एक चाइल्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेसेस को आप एक साथ इंप्लीमेंट करके एक क्लास बना सकते हो, और उसी के साथ साथ आप एक क्लास एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो सारे, यानी कि मैं ऐसा भी कर सकता था कि क्लास A1 साइकिल एक्सटेंड साइकिल इंप्लीमेंट्स बाइसाइकिल, यानी कि ये एक्सटेंड कर रही है साइकिल को, इंप्लीमेंट कर रही है बाइसाइकिल को। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात कॉन्फेस करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें सुनने में थोड़ी सी डरावनी लगती हैं, लेकिन मेरे साथ फील करो इन सब चीज़ों को, फील करो इन सब चीज़ों को। देखो कितना आसान है यार। देखो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस अभी ग्रुप ऑफ मेथड्स हैं जिनको आपको अगर आप इंप्लीमेंट करते हो इंटरफेस को, यानी कि जैसे आपने A1 साइकिल बनाई और आप इंप्लीमेंट कर रहे हो बाइसाइकिल को, तो बाइसाइकिल के सारे मेथड्स को आप लोगों को यहाँ पर उसकी बॉडी बनाकर लिखना है कि क्या है और उसको पब्लिक करना है। ठीक है, अब ये आपने एक बार कर दिया तो आप बाइसाइकिल को इंप्लीमेंट कर रहे हो, यानी कि आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो, इन नियमों का पालन कर रहे हो कि भाई आपकी साइकिल में ब्रेक भी है और स्पीड अप करने का भी फंक्शन है। तो एक तरह से एक टेम्पलेट बन गई जिसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, और आप इस तरह की बहुत सारी टेम्पलेट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। कुल मिलाकर इंटरफेस यही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में
थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस बस यही है, और जो बाकी का डिफरेंस है छोटा मोटा वो आप आगे अभी देख लोगे, बट अभी के लिए आप लोग बस इतना समझ लो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब क्यों इंटरफेस को बनाया गया? देखो, इंटरफेस को इसलिए बनाया गया क्योंकि जावा को ऐसा लगा, जो जावा के क्रिएटर्स थे जिन्होंने जावा को बनाया, उन्होंने ये बोला कि यार देखो, हम एक्सटेंड करते हैं जब एक से ज़्यादा क्लास में तो वो बात नहीं आ पाती है। हम क्या करेंगे, जब एक से ज़्यादा क्लास अगर आप यूज़ करना चाहते हो, यानी कि एक से ज़्यादा टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप इंटरफेसेस का इस्तेमाल कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो। अब ये मैंने क्या बोल दिया, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, और इसीलिए मैंने नोट्स में एंड में एक डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और ये जो चैप्टर है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये चैप्टर के एंड तक आप लोगों को इंटरफेसेस इतना सही से समझ में आ जाएगा ना कि कभी आपको दिक्कत ही नहीं होगी इंटरफेसेस में, ठीक है। तो इंटरफेस सिंपली कुछ ग्रुप ऑफ मेथड्स हैं जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। एक बात और बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी डाल सकते हो, आप यहाँ पर int a इज इक्वल टू 45 भी डाल सकते हो, ठीक है। int a इज इक्वल टू 45 आपने यहाँ पर डाला। अब मान लो मैं A1 साइकिल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं बोलूँगा A1 साइकिल साइकिल 1 या फिर साइकिल हैरी इज इक्वल टू न्यू A1 साइकिल, ठीक है। मैं यहाँ पर A1 साइकिल बना रहा हूँ एक नई। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा साइकिल हैरी डॉट, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अप्लाई ब्रेक करूँ और इसको आप लोगों को रन करके दिखाऊं, तो आप लोग यहाँ पर देखना क्या होगा कि एक एरर आ गया, और मैं देखता हूँ ये क्या एरर है। ये कह रहा है कि भाई अप्लाई ब्रेक करो कितने डिक्रीमेंट के साथ, चलो जी 1 के डिक्रीमेंट के साथ कर दो अप्लाई, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है, तो 1 के डिक्रीमेंट के साथ यहाँ पर अप्लाई हो गया, तो अप्लाइंग ब्रेक लिखकर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को तो बहुत पहले बताया था, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर system.out.println लिखूँ और उसके बाद लिखूँ साइकिल हैरी डॉट, और साइकिल हैरी डॉट लिखने के बाद ये जो मैंने यहाँ पर ए बनाया हुआ है, मैं लिखूँ ए कि भाई ए को प्रिंट करो, साइकिल हैरी डॉट ए को प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट ये मुझे करके देगा, देखते हैं। और आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा यार कि 45 प्रिंट करके देगा, क्योंकि इंटरफेस के अंदर यहाँ पर जो मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई है उसकी वैल्यू मैंने 45 दी है। तो आप इस तरह से प्रॉपर्टीज़ बना सकते हो, ये आप कर सकते हो। अब बताऊँगा क्या आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, you can create properties in interfaces। अब जो नहीं कर सकते वो बता देता हूं आप लोगों को। you cannot modify the properties in interfaces as they are final, क्योंकि वो फाइनल होती है इसलिए आप नहीं कर सकते उनको मॉडिफाई। और इसका एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर साइकिल हैरी डॉट ए इज इक्वल टू 454 कर दूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है मुझसे, कह रहा है कि भाई ये वेरिएबल फाइनल है, इसको आप नहीं कर सकते चेंज, ठीक है। तो मैं इसको रन भी करूँगा तो भी एरर आएगा ही, क्योंकि यार जब मेरी IDE ने ही बता दिया ये गलत है तो ये तो बता ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाइल करके तो ये होने वाला नहीं है कंपाइल, ठीक है। यहाँ पर मेरी IDE ने स्कैन करके बता दिया कि भाई ये आप नहीं कर सकते, सॉरी आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो इंटरफेस में एक ही वैल्यू दे दी वो फाइनल हो जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर फाइनल लिख भी दूँ तब भी कोई वो नहीं है, फाइनल तो होता ही है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको अपना एरो लेकर जाऊँगा तो ये कह रहा है रिडंडेंट है, यार फाइनल तो होता ही है इंटरफेस का, तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं फाइनल यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, और आप समझ जाओ, इस बात को नोट कर लो कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप बनाने वाले हो इंटरफेस में वो फाइनल है, ठीक है। ये डेमो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है इंटरफेसेस के डेमो का। लेकिन आप लोगों को एक बात की एश्योरिटी यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जो नोट्स मैंने बनाए हैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, ज़रूर लग रहा है टाइम, मैं मुझे पता है, मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई स्पीड नहीं आ रही है वीडियोज़ की, मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ना उसमें बहुत ज़्यादा दम है। देखो, एक चीज़ आना एक अलग चीज़ होती है, और एक चीज़ को ढंग से समझा पाना और उसको कागज़ पर उतारना, यानी कि इस फॉर्म में उतारना कि कोई भी उस कागज़ को पढ़े तो क्लियर हो जाए बाद में। मुझे रिवीजन के हिसाब से नोट्स बनाने होते हैं, सिर्फ आने से कुछ नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि क्या होता है इंटरफेसेस, क्या होता है इनर क्लासेस, क्या होते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स, और सब कुछ आप लोगों को बता के एक ही वीडियो में भाग जाऊँ, तो आप कहोगे यार समझ में नहीं आया, और वो जो समझ में नहीं आया है ना वो मुझे चुभता है,
ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई समझ में नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि भाई समझ में आए, भले ही मेरे वीडियो स्लो आए। आई होप आप लोगों को इंटरफेसेस समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो इंटरफेस है वो एक से ज़्यादा हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इंटरफेस एक और बना रहा हूँ, हॉर्न बाइसिकल, जिसमें हॉर्न होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लो हॉर्न, क्या बोलूँ, K3G, ये K3G का हॉर्न बजाएगा। और एक और मैं बुलाऊंगा ब्लो हॉर्न, मान लो ये कौन सी कोई मूवी बताओ यार, कोई मैं हूं ना, ठीक है, इसका हॉर्न बजाएगा। और ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं लेगा, इसको मैं हटा लेता हूँ भी, ठीक है। तो कुल मिला के बस मैं यहाँ पर 2 मेथड्स इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। इन मेथड्स को दिल पे ना लें, ये मैंने ऐसे ही बना दिए, ठीक है। बस मैं 2 मेथड्स यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इसी के साथ साथ हॉर्न बाइसिकल को भी ये इंप्लीमेंट कर रहा है। ये काम मैं जैसे ही कराऊंगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रही है, कह रहा है A1 साइकिल में एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट। ओके, तो ये कह रहा है कि इन दोनों मेथड्स को इंप्लीमेंट करो, जो कि हमें करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों मेथड्स को इंप्लीमेंट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँ, साउट लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कभी खुशी कभी गम, ठीक है, GUM, बबल गम वाली गम। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साउट, और उसके बाद लिख देता हूँ मैं हूँ ना, ठीक है। पौ पौ पौ, क्योंकि हॉर्न है यार, ये पौ 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 तो बजाना पड़ेगा। और यहाँ पर कभी खुशी कभी गम, और पी पी पी, ठीक है, 4 बार पी 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 पी, ठीक है, इस तरह से। और ये भी पौ 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 पौ, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रेड लाइन देख रहे हो आप लोग, ये क्यों आ रही है? हाँ, ये इसीलिए आ रही है, आपने इसको पब्लिक नहीं किया, तो आपको इसको पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक। और यहाँ पर हम इसको भी पब्लिक करेंगे और इसको भी पब्लिक करेंगे। और ये करने के बाद हम ब्लो हॉर्न मैं हूं ना भी कर सकते हैं, और हम ब्लो हॉर्न K3G भी कर सकते हैं। और हमारा ये जो ब्लो हॉर्न है, हम ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो A1 साइकिल में ऑलरेडी है। तो ये मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। ये जो मैंने बात बोली, ये बस आप लोगों को ये बताने के लिए थी कि आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज़ जो इंटरफेसेस में आपने बना ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं साइकिल हैरी डॉट ब्लो हॉर्न K3G ये भी मैं कर सकता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं हूँ ना भी कर सकता हूँ, ठीक है। ब्लो हॉर्न मैं हूँ ना ही था ना उसका नाम, ब्लो हॉर्न मैं हूँ ना, ब्लॉग लिख दिया। लो मैंने, क्या यार, मैं भी ना, ब्लॉग की जगह ब्लॉग लिख दिया मैंने, ऐसे काम थोड़ी चलता है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्या हो गया ताऊ? A1 साइकिल मस्ट आइदर बी डिक्लेयर, ओके। तो यहाँ पर लगता है मैंने स्पेलिंग में गलती कर दी, ब्लॉग की जगह ब्लो लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी। और अब जो है सब कुछ ठीक हो चुका है, ठीक है। सो अब मैं इसको यहाँ पर जल्दी से रन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये K3G वाला और मैं हूं ना वाला, ये दोनों हॉर्न बोल रहे हैं, ठीक है। बोल नहीं रहे, मतलब प्रिंट कर रहा है यहाँ पर कभी खुशी कभी गम, पी 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 पी, और मैं हूं ना पौ पौ पौ, ठीक है। तो नोट्स आप लोगों के लिए बहुत तगड़े तैयार कर रखे हैं। ये हमारा इंटरफेसेस का डेमो, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यार, डरना मत बिल्कुल भी इंटरफेसेस से, एक से ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इंटरफेसेस को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप लोग एक से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्लास को एक्सटेंड करने के लिए, यानी कि आप एक कोई भी क्लास का नाम और उसके बाद एक्सटेंड्स और 2 क्लासेस नहीं लिख सकते, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अलाउड है इंटरफेसेस में कि आप एक से ज़्यादा इंटरफेस यूज़ करके एक क्लास को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, एक्चुअल में जो नोट्स बने हैं वो बहुत अच्छे बन चुके हैं, ठीक है। मैं बना रहा था, मुझे मतलब पता तो था अच्छे बन गए हैं, बट एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन गए हैं। तो यार नोट्स सब लोग डाउनलोड कर लेना। और आप में से कई लोगों ने बोला कि यार जो नोट्स हैं उनको एक जगह एक जिप फाइल में दो। देखो यार, कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि जिप फाइल हमसे अनजिप नहीं हो पा रही है, आपका जो नोट्स हैं वो नॉट सपोर्टेड आ रहे हैं मेरे फ़ोन में। तो यार अगर आप नोकिया 6600 में और जिप फाइल खोलोगे और उसमें अगर जिप फाइल को रीड करने का कुछ तामझाम नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको अनसपोर्टेड ही दिखाएगा। तो आप या तो किसी ऐसे फ़ोन में डालो उसको जो कि जिप फाइल्स को सपोर्ट करता है, या उसको कंप्यूटर में जो है राइट क्लिक करके अनजिप कर लो। तो ये तो काम यार आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अपनी तरफ से। मैं अपने एंड से एक काम ज़रूर कर दूंगा कि जितने भी नोट्स हैं उनको मैं एक तरफ जिप करके और आप लोगों को दे दूंगा। तो ये जो नोट्स हैं मेरे सारे के सारे ये जिप करके आप लोगों को एक जगह पर मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना अगर नहीं करिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।